आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ, तो ये मैं भाई की गाड़ी में बैठी थी। हम जा रहे हैं गांव। ये स्टेशन पे भी हम आ गए हैं अपनी फैमिली के साथ। फर्स्ट टाइम मैं यूपी जा रही हूँ और बड़े पापा की लड़की की शादी है, तो पहला एक्सपीरियंस है मेरा गाँव का, तो बहुत खुश हूँ मैं। और हम 4 ही लोग जा रहे हैं, बाकी लोग तो छोड़ने के लिए आए हैं। ये मेरी बहन लोग जो आई है, भाई प्रदीप, ये सब हम लोग को छोड़ के फिर लोग चले जाएंगे। हम 4 लोग जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम है हमारा यूपी का, शादी पड़ी है बड़े पापा की लड़की का। तो इनविटेशन आया था, तो मेरा भी मन था कि मैं भी वह यूपी तो देख लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा ये जाना होगा कि नहीं। तो ट्रेन हमारी आ गई है। ये ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे सूरत, और फिर सूरत से हमारी ट्रेन है ताप्ती गंगा करके। तो हम मतलब रात को ही निकल गए हैं, क्योंकि उसके बीच कोई ट्रेन नहीं थी। तो अब 9-10 घंटा हम सूरत में ही रुकेंगे। स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो ये हम सूरत भी पहुंच गए हैं। सामने अब देखेंगे तो ये मालगाड़ी पास हो रही है। रात के 9 से 10 घंटा, 10-11 घंटा हमने स्टेशन पे ही निकाला है। और फिर हम वहाँ से चले। अब बीच में बहुत सारे स्टॉपेज भी आए हैं, जो मैं आप लोग को अभी नहीं दिखाई हूँ इस बीच में। तो अभी हम देखेंगे तो ये हम उत्तर प्रदेश पहुँच चुके हैं। और पापा बैठ के मैं मस्त कुर्सी पे खेत की साइड देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं घर के चारों तरफ, जो बड़े पापा का घर है, घर के चारों तरफ खेत खलिहान है, बीच में उनका घर है। जो व्यू था वो तो ज़बरदस्त। और यहाँ पे ठंडी भी पड़ रही है, शाम को ज़बरदस्त ठंडी है, सुबह भी बहुत ठंडी है। बीच में ठंडी नहीं है, दोपहर में ज़्यादा धूप लगता है, तो ठंडी नहीं है उतनी। अब यहाँ पे देखेंगे तो लोग बांस काट के रख रहे हैं। बड़े पापा के जो लड़के लोग बांस काट के रख रहे हैं। यहाँ पे जो माड़ू बनने वाला है, माड़ू मतलब जहाँ पे बारात आती है, जहाँ पे 7 फेरे होते हैं, शादी होती है, उसके लिए बनाया जा रहा है। पापा जहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे माड़ू बनने वाला है। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आके दिखाऊँगी भी। देखो शाम का समय है, बच्चे लोग अपना खेल कूद रहे हैं। और यहाँ पे गांव के बच्चे लोग आ रहे हैं। जब नए मेहमान को देखते हैं तो होता है ना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ऐसा तो इंटरेस्ट आता है। सब बच्चे लोग हमसे मिलने के लिए आए भी हैं। और ये घर के सामने का व्यू कितना सुंदर। घर के सामने देखेंगे तो गन्ने का खेती है, फिर पालक, इसमें मतलब ये सब हुआ है। और ये जिसकी भाभी हैं और जिसकी शादी है सलवार सूट में, उन्हीं की शादी है। तो देख सकते हैं ये लोग भी खेत की साइड जा रहे हैं। भैया जो है अपना बांस काट रहे हैं, तो उनसे ही बातचीत करने के लिए जा रहे। पापा अपना स्वेटर पहन के बैठे हैं, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। यहाँ पे देखेंगे तो जो बहन हैं वो भी वहाँ पे गई हैं और भाभी भी गई हैं। तो मैं भाभी लोगों को और भैया, ये लोग से पहली बार मिल रही हूँ। हमारा इतना बड़ा फैमिली है, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। ये सब कहीं ना कहीं बाबा माँ का आशीर्वाद कृपा ही है कि इन लोग को देख भी पाई मैंने। तो फिर एक था ना कि सब अलग अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, पता ही नहीं था कि अब अपना रिलेशन भी इतना बड़ा है। तो अच्छा लगा मुझे इन लोगों से मिल के। और शादी मतलब घर की शादी, मेरे घर में शादी हुई है, लेकिन मेरे लिए ये पहली शादी है। मतलब मैं देख रही हूँ जो खुद के घर की शादी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और खुद का डीएनए है, बड़े पापा हैं, आप समझ सकते हैं, खुद का डीएनए है। बड़े पापा बड़ी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो बड़े भैया लोग हैं, सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया, जितना उनसे बन पड़ा है। अच्छा लगा, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बड़े पापा बड़े मम्मी ने मतलब इस लायक कर दिया कि वो सेटल हो चुके हैं, तो सब वही सब कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति। चारों तरफ गांव से बाहर एक घर है और चारों तरफ खेत खलिहान है। और सुबह और शाम शीत गिरना शुरू हो जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में। इतना अमेजिंग यहाँ का नज़ारा है ना, मैं आप लोग से क्या बताऊँ। तो अब शाम का समय है, सब खाना पीना बनाने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो भैया देखो कहीं जा रहे हैं गांव साइड कुछ सामान लाने के लिए। और ये सब चीज़ें यहाँ पे काट के रखी गई है। अभी हम लोग ना
जिस दिन हल्दी लगने वाली थी दुल्हन को, उससे एक दिन पहले पहुँचे थे शाम को 4 बजे। तो ये शाम के 4 बजे का ही सीन है। अब देखो यहाँ के लोग कितने मेहनती होते हैं। ये आंटी देखो कितना बोझ मतलब अपने सर पे ये धान है, इतना सारा लेके जा पा रही। भाई हम तो उठा ही नहीं पाए, हमारा तो मुंडी टूट जाएगा अगर उधर घर तक लेके जाएं। पता नहीं कहाँ से लेके आ रही हैं। सामने इनका भी घर बना के रखे हैं, ये भी खेत में इनका भी घर है। तो अब कल के दिन इनका माड़ो गड़ाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं नेक्स्ट डे वाला भी पार्ट ऐड कर रही हूँ। तो माड़ो गड़ाएगा, माड़ो के अंदर दुल्हन आएगी, उसको हल्दी लगेगा और बहुत सारी जो कार्यक्रम होते हैं शादियों के वो सब होने वाला है। ठंडी लग रहा है, पापा भी बैठे हैं, भाई भी बैठा है स्वेटर पहन के। अपना ठंडी लग रही, पापा भी अंदर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर शीत गिरती है और ज़बरदस्त ठंडी लगती है। और बड़े भैया लोगों ने घर भी काफ़ी अच्छे से बनवाया है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन जितना भी है उन्होंने बहुत मेंटेन किया है। पूरा कलर काम अच्छे से करवाया है, ज़बरदस्त बनाया है, लेकिन अच्छा लगा। और पापा अपना देखो बैठ के इधर उधर देख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा खुद का घर नहीं है, ये हमारे जो बड़े पापा हैं उनका है। हमारा दूसरा गांव है, आजमगढ़ में हमारा दूसरी जगह है। इसकी एक स्टोरी है, मैं आप लोगों को फिर किसी वीडियो में मैं बताऊंगी। हमारे जो दादाजी थे उनकी 2 वाइफ थी। जो पहली वाली वाइफ थी वो किसी वजह से एक्सपायर कर गई, तो उनके एक बेटे थे जो मेरे बड़े पापा थे। तो मेरी जो दादी थी सगी बहन थी, मतलब जब मेरे दादा की पहली वाइफ एक्सपायर कर गई ना, तो उन्हीं की छोटी बहन जो मेरी खुद की दादी थी उनसे शादी करा दी गई, ताकि बड़े पापा की भी देखभाल हो जाए और मेरे दादा की शादी भी हो जाए, ऐसा करके। और मेरी दादी की सब शादी नहीं हुई थी, तो मतलब मेरे दादा की 2 शादी हो गई। तो क्या हुआ कि मेरे बड़े पापा जो है ना वो मेरी पहली वाली दादी के हैं, और मेरी जो दूसरी वाली जो मेरी खुद की दादी हैं उससे मेरे चाचा हैं और मेरे पापा। ऐसा तो ऐसे हमारा डीएनए है, रिलेशन है। तो ये जो गांव है ना मेरे दादाजी का गांव है, मतलब मेरा खुद का भी गांव था। लेकिन क्या हुआ ना कि मेरी दादी अपने मायके में ही रह गई। मतलब मेरी दादी की जो मम्मी थी वो नेवासा बोलते हैं ना, कि मतलब जमाई को अपने घर पे ही रख लिया और अपनी सारी ज़मीन जायदाद दे दी मेरे दादाजी को। तो हम लोग का फिर किधर और हो गया, और मेरे दादाजी का फिर ये रहा। तो दादाजी ने अपना सारा कुछ बेच बाच दिया था, फिर थोड़ा कुछ बचा था तो ये मेरे बड़े पापा ने रख लिया और यहाँ पे सेटल हो गए। हमारा कहीं और है, जब मैं आप लोग को वो भी घर दिखाऊंगी। पहली बार आई हूँ तो सब जगह मुझे घूमना है, और जितना मेरे से कवर होगा ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को शेयर करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। ये देखो, ये यहाँ पे मंडप भी बैठ गया है, और जो लड़की की शादी पड़ी है उनको मंडप में बुला के कुछ रीति रिवाज होते होंगे जो वो कराए जा रहे हैं उनसे। और सारे जो मेहमान लोग सबको इनवाइट किया और धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। और खेत में इस तरह पूरा खाट वाट बिछा दिया गया है, देसी स्टाइल, एकदम अच्छा लगा देख के। तो सब आना शुरू हो चुके हैं, बैठेंगे। फिर माड़ो भी गड़ा रहा है, औरतें इकट्ठा हुई हैं, गीत गा रही हैं। शादी ब्याह में जो गाया जाता है गांव का वो गा रही हैं। और ये जो दुल्हन के बगल पीछे जो लेडीज़ बैठी हैं वो मेरी बड़ी मम्मी की सगी बहन है, तो वो हैं, और ये दुल्हन है। और पीछे जो औरत बैठी है वो नाउन कहते हैं उनको, मतलब वो सब करेंगी यहाँ पे काम धाम जो भी रहेगा, दुल्हन का साथ उठाना बिठाना, ये सारे काम नाव लोग करते हैं शादी ब्याह में हमारे यहाँ पे। तो वो उनके इसके लिए इनवाइट किया गया है। ये पंडित जी हैं, और आज के दिन सुबह रामायण चलने वाली है 2 दिन तक। तो रामायण भी चल रही है, और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा भी हुई, और सुबह से पूजा चल रहा है। ये औरतें बैठी, गांव की कुछ औरतें इकट्ठा हुई जो भजन यानी गीत गा रही हैं शादी का। और इस तरह का पूरा बनाया हुआ है।
मटके वटके सब रख के जो भी रीति रिवाज रहता है गांव में शादियों का वो सब किया हुआ है। माड़ो बन रहा है, यहाँ पे खुदा रहा है खड्डा। मम्मी भी खड़ी है, सब कुछ न कुछ बता रही हैं, देख रही हैं। इन्होंने भी शादी उदी अभी की नहीं है तो इतना आइडिया नहीं है, तो इनका भी वो भी एक्सपीरियंस ही ले रही हैं, ताकि जब मेरी शादी हो तो इनको अच्छा पता रहे पहले से ही। तो शादी ब्याह का जब माहौल रहता है ना तो फिर एक अलग ही माहौल रहता है, अच्छा लगता है देख के, चहल पहल रहता है, लोग का आना जाना रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो पहला अनुभव है ये शादी में, तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हूँ। और मैं तो वीडियो बनाने में लगी हूँ, तो सब लोग ना मुझे ही देख रहे थे कि ये लड़की कहाँ से आई है, क्या करती है, ऐसा करके। तो मैं बहुत थोड़ा बोलते ना शर्म भी आ रही थी वीडियो बनाते समय, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी, क्योंकि ये सब तो पल हैं, कैप्चर करना है। फिर तो ये लड़की शादी करके अपने पता नहीं कहाँ चली जाएगी, फिर दोबारा कहीं मिलना होगा कि नहीं होगा। और फर्स्ट टाइम मेरा है तो मैं अपने इस सब अच्छे पलों को कैप्चर कर लेना चाहती हूँ। कल क्या हो कोई नहीं जानता, तो कर लिया है मैंने कैप्चर। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों के रीति रिवाज में भी इस तरह की शादियाँ होती हैं क्या, आप लोग का अंदर माड़ा वाड़ा बनता है क्या। ऐसा ज़्यादातर जो यूपी बिहार के लोग रहते हैं उनमें ये सिस्टम होता है। तो हम तो यूपी से ही हैं, यूपी से मतलब मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन जो हमारे जो डीएनए के लोग हैं, जो हमारे दादा दादी थे सब यूपी के ही थे, तो हम भी भाई वहाँ के हुए। बस ये कि कभी हम उसमें कभी गए नहीं, ना इन्वॉल्व हो पाए, कभी घर वाले लेके गए भी नहीं, इसलिए उतना आइडिया नहीं है। लेकिन अपनी चीज़ तो अपनी ही होती है, जल्दी हम सब सीख समझ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं, देखो दुल्हन जो है ना, जैसे उसको माड़ो में बुलाया गया ना, वो रोने लगी, उसको ऐसा फील होने लगा कि बस 2-4 दिन ही मैं इस घर में रहने वाली हूँ। फिर वो बहुत रो रही थी, उसको देख के ना मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन क्या करें, कंट्रोल करती हूँ मैं भी। कि सब औरतें बैठी हैं वहाँ पे, गीत गा रही हैं, यहाँ पे रामायण चल रहा है और ये पूरा 24 घंटे चलने वाला है। यहाँ पे कुछ एक रिवाज होता है कि जो भाई होते हैं उनको ढोलक बजाना पड़ता है, तो वो लड़का बच्चा ढोलक बजाएगा, फिर तालाब पे लेके जाएंगे लड़की लोगों को। मैं अगला कोई वीडियो डालूंगी ना तो उसके अंदर सब बाकायदे सिस्टमेटिक बना के डालूंगी। ये बस ये आप लोग को एक ओवरव्यू के लिए कि मैं गांव आई हूँ और शादी में आई हूँ और इस तरह की शादी है, तो सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोग को दिखा दिया जाए, थोड़ी बातें भी आप लोग से हो जाएंगी। देखो शादी के अंदर भेली ये सब चीज़ें भी यूज़ होती हैं गांव में, एकदम प्योर देसी। अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख के। देखो बच्चा ढोलक बजा रहा है, भाई ऐसा रिवाज है कि भाई को ढोलक बजाना पड़ता है, ऐसा कुछ करके। फिर यहाँ की औरतें, जो गांव की औरतें आई रहती हैं, उनको देना पड़ता है, मतलब सरसों का तेल देती हैं और कुछ अनाज देती हैं, ऐसे करके। फिर बाद में वो औरतों को ना वो वापस लाना भी रहता है, शादी फिर किसी दिन लाना भी रहता है किसी दिन। तो ये सब चीज़ें हुई है जो मैंने हल्का हल्का आप लोग को दिखाया है। और अब हम लोग निकले हैं मार्केट, मम्मी को लेके। वहाँ पे कोई बाज़ार है छावनी करके, इतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हमने चाट खाया, मैं पानी पूरी खाई और काफ़ी मार्केट घूमे, कुछ दुल्हन के लिए गिफ्ट भी मैं ली। तो वो सब इस वीडियो के अंदर मैंने शूट नहीं किया है, मतलब लेकिन दूसरा वीडियो आएगा ना तो उसमें सब कुछ आपको दिखेगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।